विद्वानों से यही निवेदन है, जिस प्रकार से भजन जिकड़ी का आनंद ले रहे हैं उसी प्रकार से आनंद लेते रहें और कलाकार बंधु बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। विद्वानों, सुबह का समय है और एक कवि बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिख रहे भैया पिंटू, क्या कह रहे हैं सुनिए। अब ये भक्त बनो तो बनो विभीषण, और ये निस्वासर कर प्रभु की प्रभुताई, दुष्ट बने तो रावण बन जा, जो अपने संग कुल की मुक्त, मगर कहा कि दास बने तो तुलसी बन जा, और प्रेम करे तो मीराबाई, और कहे महावीर सुनो हर भक्तो, ये राम भजन कर राम दोहाई। ध्यान को वहीं लगा दे जहां के मैं पहले नंबर पर अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। विद्वानों, जय राधे है जी, समय ज्यादा लगेगा पड़ी पर प्रभाती आगे कलाकार आए वे सुनाएंगे सब प्रभाती बारे। भैया रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो व्यक्ति गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है, पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है, अरे ऐसा कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की, कौन गाम कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले कौन गाम कहा नाम तुम्हारो, और तू क्यों ना मोए बतावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। आहा, जब इतने वचनों को उस व्यक्ति ने सुना, चिता में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है, देवी आप मेरा परिचय जानना चाहती हैं? सुनिए मेरा परिचय। पिंटू भैया, आज वो व्यक्ति रानी द्रौपदी को अपना परिचय दे रहा है और कह रहा है, सुन मैं कौन हूं। क्या कहा? हेरी ले थर थर कांपे अंगा, नाम मेरा दंगा, केक रजे धानी, और वह मनमोहन के डर से अपनी कर रहे हो खत्म कहानी, मनमोहन के डर से। क्या बात है भैया, और अच्छे। और कह रहा है, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम दंग है, और देखिए राजा दंग रानी द्रौपदी से क्या कह रहा है, अरे कियो श्याम ते बेरा, अरे कियो श्याम ते पैर ना है मेरी, और खैर सुनो महारानी, अरे याही कारण रानी मैंने देह त्यागन की ठानी, याही कारण रानी।
जने ऐस मत बैठो जैसे तुम्हारा सिलेंडर बीत को होए। अरे ज्यादा ना है तो एक दूसरे के मोड़े नमाऊ देख के हंस लियो। बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे आधार कार्ड बनवाए आए हों। भैया ये सच्चाई है, जब तक श्रोता आनंद नहीं लेंगे, कलाकार गा गा के मर जा, कोई आनंद आवेगा नहीं। नहीं तनु ध्यान दे मत सुनो, सो हमें ऐसी लगे कि तुम सुन रहे गए। पिंटू भैया कवि कह रहा है, जो प्रभुता पाए गुमानु करे, जो प्रभुता पाए गुमानु करे, वो खुद को ना सुकर आवेगो। और दादा अरे काउ दिना खुद पिटे संग में और न, और अरे ऐसे मूर्ख कुया जग में, ऐसे मूर्ख कुया जग में, भैया कब तक कौन बचावेगो। और काली चरण कहे एक पापी सबकी नाव डुबावेगो। काली चरण कहे एक पापी सबकी नाव डुबावेगो। ₹51 का पुरस्कार पंडित मुकेश शर्मा जी चांदपुर कला उनकी तरफ से आया। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। उस व्यक्ति ने रानी द्रौपदी से कहा, देवी मेरा नाम दंग है, भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया है। रानी द्रौपदी कह रही है, राजा दंग अरे आपने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। तो रानी द्रौपदी ने कहा, ऐसो कहा कसूर भयो। अरे राजा ऐसो कहा कसूर भयो, जो मोहन तो को मार रहे हो। अरे सत्य बात बतला दे मोकू, तू कैसे हिम्मत। पूरी मदद करूंगी तेरी, क्योंकि मैं भी एक छत्राणी हूं भैया। और ₹100 का पुरस्कार हमारे चाचा जी पप्पू प्रधान जी राम नगला उनकी तरफ से आया। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी मदद करूंगी तेरी, और मत मन में घबरावे। अरे राजा के प्राण गवावे। आहा, राजा दंग ने एक स्त्री की बातों को सुना। राजा दंग कह रहा है, देवी आप एक स्त्री होकर के कह रही मैं तेरी सहायता करूंगी, क्योंकि राजा दंग को पता नहीं है कि ये रानी द्रौपदी है। तो राजा दंग कह रहा है, देवी आप मेरी मदद नहीं कर सकती क्यों। पिंटू भैया क्या कह रहा है राजा दंग, सुनिए। कहा, कहा राजा दंग कह रहा, देवी अरे कहा और तू देगी ले मोई सहार हो। क्या कह रहा राजा दंग, अरे कहा देगी तू मोई सहार हो, और मोते रूठो बंसी बारो, और मोते रूठो बंसी बारो। राजा दंग ने कहा, अरे कहा देगी मोय सहारो, और मोते रूठो बंसी। कैसा नहीं बोल ले, और मोते रूठो बंसी बारो। जी चलो जिकड़ी को चौक। और गवैया नई नई धुन में गा रहे हैं भैया।
पर देखो झिकड़ी के चौके हमारे बड़े बूढ़े कैसे गायो करे। पिंटू भैया राजा दंग कह रहा है, अरे मैं तो दुनिया में डोल आयो, क्या अरे मैं तो दुनिया में डोल आयो, क्या अरे मैं तो दुनिया में डोल आयो, और ना काहुन गले लगायो, और ना काहुन क्या होता राजा दंग ने कहा, अरे मैं तो दुनिया में डोल आयो और ना काऊ ने गले। रानी द्रौपदी कह रही है, मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी, परंतु तू मुझे इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है, तेरी मृत्यु का कारण क्या है। तो राजा दंग कह रहा है, देवी मैं बता तो दूंगा, पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। तो रानी द्रौपदी कह रही है, तू मुझे नहीं जानता तो सुन मेरा परिचय। पिंटू भैया रानी द्रौपदी राजा दंग को अपना परिचय दे रही है और क्या कह रही है, जी दोहा है रोज जिकड़ी को से जी क्या कह रही है रानी द्रौपदी, और ले जग जाहिर पिंटू भैया, और ले जग जाहिर है पते मेरे जी भैया, और कोई बोली बचन उचार, जग जाहिर रानी द्रौपदी कह रही है, अरे जग जाहिर है पत मेरे, क्या जग जाहिर है पत मेरे, बोली बचन उच्चार, और अरे नाम द्रौपदी, नाम द्रौपदी, नाम द्रौपदी है सुतन की नार, नाम द्रौपदी है मेरो। और देखो कबीरदास जी कह रहे हैं, चूंकि समय सवेरे को है तो कहिए क्या ए जी संत मिलन को, अब के तो तुम वास्तव में ऐसे लग रहे जैसे काउनी चिलम प्रवाह के सुन्न कर दे हो हैं, और सबसे ज्यादा जो मंच पे बैठे का जे बैठे हैं, तो कवि कह रहा है, अरे संत मिलन को, संत मिलन को, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, क्यों और जो पग, जो पग आगे धरू जी भैया कोटनिया के समान, जो पग आगे धरू क्या होता है, विद्वानों रानी द्रौपदी ने राजा दंग से कही, तू मेरा परिचय जानना चाहता है, जग जाहिर है पत मेरे, जग जाहिर है पत मेरे, बोली बचन उचार,
अरे नाम द्रौपदी है मेरो में पांड सुतन की। तू तो मुझे केवल इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है, तेरी मृत्यु का कारण क्या है। आहा, राजा दंग ने ये जाना कि ये रानी द्रौपदी है, तो राजा दंग रानी द्रौपदी को अपनी मृत्यु का कारण बता रहे हैं। और भैया जिकड़ी का ढोला है रोए और कैसे आ रोए। पिंटू भैया क्या कहा राजा दंग ने। अरे मोल मैंने, क्या कह रहे राजा दंग। अरे मोल मैंने ले लई है लड़ाई री। और घोड़ी और घोड़ी याने और ले दई तोरा ते बता। राजा दंग कह रहे मोल में लैया लड़ाई, घोड़ी आने दैया तुरंत बता। और 51 रुपए का पुरस्कार ताऊ जी की तरफ से आया, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और कह रहे राजा दंग अरे शरण में क्या, अरे शरण में मेरी में आई, मेरी में आई, मेरी में आई, मेरी में आई री। पिंटू भैया क्या कह रहे राजा दंग। अरे शरण मेरी में आई, ढोला बुइये पर सबन को गावे गावे को तरीका अलग है भैया। अरे शरण मेरी में आई री, अरे शरण मेरी में आई री। और कैसे कैसे जागू दे तो मैं पीठ दिखाए। विद्वानों 51 रुपए का पुरस्कार हमारे दादाजी की तरफ से आया है, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। अब राजा दंग अपने मन में विचार कर रहा है और कह रहा है, क्योंकि सुनने वाले श्रोताएं तो कलाकार की भी इच्छा करती है कि कुछ सुनाएं। तब कहा और जब हम जब हम क्या कह रहे हैं, और जब हम नहीं होंगे तो। पिंटू भैया हाय, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो जब हम नहीं होंगे तो, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। तो ये फर्ज मोहब्बत का
बिट्टू भैया, हाय ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। ओ ये फर्ज मोहब्बत का, जब हम नहीं होंगे वफा कौन करेगा। ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। तो वह ईश्वर से मेरी तरफ से एक ही प्रार्थना है, क्या या रब या रब मेरे दुश्मन को, या रब मेरे दुश्मन को तू रखना सलामत। भैया या रब मेरे दुश्मन को तू रखना सलामत। किस लिए? क्योंकि मेरे लिए मरने की, भैया मेरे मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो। और जा बंदे तो बड़े ध्यान से सुनियो। कड़वी जरूर है मगर सच्चाई है। कांटे ही किया करते हैं भैया, कांटे ही किया करते हैं। जब काऊ के पाम में कांटो लग जाता है तो कितना बुरा लगता है, मगर वास्तव में वो कांटे क्या कर रहे हैं। कांटे ही किया करते हैं और फूलों की हिफाजत। भैया कांटे ही किया करते हैं और फूलों की हिफाजत। वही कांटे कह रहे हैं जब हम नहीं होंगे तो। क्या कह रहे कांटे? जब हम नहीं होंगे तो बता कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो। शेष हैं, इनके बाद चंद्रवीर घोड़ा तैयार रहे। चंद्रवीर घोड़ा गानों कैसे सुना दूं? भक्ति को सो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने
अपना घर बनाना है और तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। और भैया पिंटू तुझसे लिपटा, मैं नाम कह रही बात है, बम्बई भाई कह रहे हैं, तुझसे लिपटा रहूंगा बन के कंगना तेरा। और का कह रहे हैं, चूंकि बम्बई वाले में कछु लिख सके तो का कह रहे हैं, तुझसे लिपटा रहूंगा बन के कंगना तेरा। तो चांद तारों में क्या कह रहे हैं, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। और पिंटू भैया क्या, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। और विद्वानों, ये भजन जकड़ी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता गिरिराज तलहेटी लाइव प्रसारण, इनके चैनल पर आप देख सकते हैं, गिरिराज तलहेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए कि बात तो समय की है, जिस समय रावण और राम का युद्ध समाप्त हो गया। रावण जब युद्ध स्थल में पड़ा हुआ है तो रावण की अंतिम सांस चल रही है। तो अपने अंतिम समय में रावण मिलना चाहता है राम, लक्ष्मण, हनुमान और अपने भाई विभीषण से। तो रावण ने चारों को बुला लिया। तो सबसे पहला प्रश्न रावण ने राम के लिए किया। और राम से रावण कह रहा है क्या, ऐसे मर मिटने, कह रहा है हे प्रभु, ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी। रावण ने कहा ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी। और कह रहा है ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी। और राम पुण्य कर पाप, पहले तो आपने पुण्य कर लिया, फिर वो पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। अब प्रश्न सुनिए, रावण ने राम के लिए प्रश्न क्या किया। रावण कह रहा है प्रभु, जहां तक मैंने सुना है वहां तक जन्म लेते हो, जन्म लेते हो आप शुभ अवसरों के लिए। क्योंकि चौपाई कह रही है दादा, मुझे ऐसा लग रहा तुम्हें आनंद नहीं आया रो, दिखे हुआ रो तने गाने सुन लियो, फिर 5 मिनट तुम्हें बतरावे का दई जाऊंगी स्पेशल। सुनो, रावण कह रहा है मैंने जहां तक सुना है, क्योंकि चौपाई कह रही है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर आदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो मैंने सुना है प्रभु जन्म लेते हो आप शुभ अवसरों के लिए, और एक सर, शब्द सुनियो, एक सर
सरों के लिए। एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए, मगर आपने क्या किया? बाड़े 31। रावण कह रहा है प्रभु राम, बाड़े 31 चलाने की जरूरत। जब रावण एक बाण से मर रहो है तो फिर 31 बाण नहीं चला रहे हैं, तो बाड़ी 31 चलाने की जरूरत है क्या थी? तो अब कह रहा रावण, ऐसे मर मिटाने की जरूरत है क्या थी? ऐसे मर मिटाने की। अब दूसरा प्रश्न रावण ने हनुमान जी के लिए किया, और हनुमान जी से रावण कह रहा है, हनुमान जी रुद्र अवतारी, क्या रुद्र अवतारी हो के क्यों करते हो शंका? क्योंकि मैंने सुना है आप तो रुद्र के अवतार माने जाते हो, क्योंकि कहते हैं शंकर सुवन केसरी। कैसना है बोल रहे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो रावण कह रहा है रुद्र अवतारी होके क्यों करते हो शंका? और देखो दान में है, दान में पहले ही दे दी थी वो सोने की। क्या कह रहा है? दान में पहले ही दे दी थी वो सोने की लंका। और जब दान दे दिया तो उसके बाद में आपने क्या किया? भैया दान की चीज, दान की चीज जलाने की जरूरत। रावण कह रहा पहले दान दे दो फिर पजारी। तो दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी? और हे बजरंगी पुण्य कर पाप, पहले पुण्य कर लो फिर पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत है क्या थी? पुण्य कर पाप। पहला चाचा। अब तीसरा प्रश्न रावण ने लक्ष्मण जी के लिए कर दिया। और लक्ष्मण जी से कह रो रावण तुमने जैसो करो का आज तक वो काऊ ना करो। क्यों? मेरे चाकुल की भैया क्या कह रहा रावण? मेरे चाकुल की बहू आपकी लगती बेटी। लक्ष्मण जी की बेटी को लगती सुलोचना। तो मासे जी रावण कह रहा है मेरे चाकुल की बहू आपकी लगती बेटी। तो बेटी संग लक्ष्मण तुमने बात क्यों कर दी हेटी? और वो हेटी बात कौन सी? बेटी को विधवा जो के काऊ आपने नहीं करो जो तुमने करो है। क्या? बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? क्या कह रहा रावण? बेटी को विधवा बनाने की जरूरत है क्या थी? और हे लक्ष्मण ऐसे मर मिटाने की जरूरत है क्या थी? ऐसे मर मिटाने की। अब लास्ट बंद सुनो। सबसे नजर हटाकर
रावण ने अपने भाई विभीषण की तरफ दृष्टियों को किया। जब अपने भाई को देखा तो रावण कह रहा है, जिस समय मैं सीता का हरण करके लाया था तो तूने मुझसे बार बार कहा कि भाई राम की सीता को लौटा दे, क्योंकि राम तो परमात्मा है, राम तो ब्रह्म है, आप राम से जीत नहीं पाओगे। तो रावण कह रहा है, आज मैं मानता हूं इस बात को कि राम परमात्मा है, मगर सुन, राम सब जानते हैं। क्या बात है? मैं मानता हूं इस बात को, राम सब जानते हैं, राम अंतर्यामी। और इतना ही नहीं, जगत पिता जगदीश्वर है और इस जगत के स्वामी। जब ये ब्रह्म है, जब ये जगत के स्वामी है, तो इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जिन्हें तो पता होगी तेने ऐसा क्यों करो, जब ये परमात्मा ही है तो तेने ऐसा क्यों करो भैया। राम सब जानते हैं, राम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर है और इस जगत के स्वामी। तो नाभि में अमृत, रावण कह रहा है, जिन्ने जो कछु करो वो करो, मगर तू कभी ना पढ़ो। क्यों? नाभि में अमृत बताने की जरूरत। जब ये परमात्मा है तो जिन्हें पता होगी कि मेरे काल कहाँ है, फिर नाभि में अमृत बताने की जरूरत है क्या थी। और हे विभीषण, ऐसे मर मिटाने की जरूरत क्या थी, ऐसे मर मिटाने की जरूरत है क्या थी। पुण्य कर पाप, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। और 101 रुपए का आशीर्वाद दादाजी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपए का पुरस्कार दादाजी की तरफ से। हेलो, हाँ, चंद्रवीर गौड़ा तुरंत स्टेज पे आ जाए, चंद्रवीर गौड़ा। और इनके बाद सोनिया जासा तैयार रहे, सोनिया जासा।